अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो है। मौलाना साहब ने सबको हंसा हंसा के कर दिया पागल। नाज़रीन इकराम, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। हम आपको लेकर चलते हैं, कितनी फ़नी तकरीर करते हैं मौलाना साहब, दिखाते हैं। अब्बा के पैर न दबाई हैं, पीर साहब के पैर दबाई हैं, और एक मुरीद न दबाई, 10 मुरीद दबाई हैं। अल्लाह जाने का दबावा करत। और पीर इतना बड़ा काहिल कि परा दबुआवा करत। लागत है 100 बीघा जोत के आए। क्या बात। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब होगा? शेख सादी ने लिखा है कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब इंसान का काहिल होना है। जैसे दू ठोरे काहिल रहे, दोनों के दोस्ती रहे, दोनों कहिलवे निकले सफर में। रास्ता में एक बैर के बिरवा देखिन पकी पकी बैर लाग रहा, तो दोनों के नीचे लेट गए। कहीं लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। खुद तूर नहीं पहने, कहीं लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। लेटे दोनों ताके इसे। एक बैर पकी पकी रहे गिरी। जब गिरी तो हो कर देखे, कहें कावते कोनो आवत उठाए मुँह में धई दे तो खाए लिया जा। अब परी है, दोनों देखत हैं बैरिया का। अत्ते में एक मुसाफिर गुजरा। जब गुजरा तो दोनों कहिलवन में से एक ठोर कहते हैं इधर आ इधर। कहीं का बात? कहीं नहीं, बैरिया उठा के हमरे मुँह में धई दे। तो उठा के धई दीस। तो कहे जाए लाग। तो फिर कहते कहाँ जाते रे? इधर लौट न रे। कहीं का है? कहीं हमरे मुँह के बीवा को निकाली रे। बल लौटा बद्दू ही लात मारी। कई सारे बियो नहीं मुँह के फेंक सकत हो निकाल के। तो बगल वाला काहिल लेटा रखा है, सौर दुई लात मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुँह उतत रहा है तो इसे कह रहा है भगा दो, तो नहीं भगाई सर है, मार दुई लात। और बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या तरक्की जिंदगी में कर सकते हैं? जब पीर इतना बड़ा काहिल कि 10 मुरीद से पैर दबवा रहा है, अजान हो रही है, मस्जिद नहीं जा रहा है, तो पीर नहीं है बल्कि तुमको गुमराह करने वाला है। ऐसे पीरों के हाथ में हाथ मत दो। इमाम आदम अबू हनीफा के पास एक मसला पहुंचा। कूफा में काजी साहब थे। एक साहब अपना घर बनवा रहे थे और अपनी दीवार में झाल लगा रहे थे, और पड़ोसी कह रहा था झाल न लगाओ। तो फैसला काजी के पास गया। काजी साहब ने मना कर दिया कि झाल नहीं लगा सकते हो। तो जब कादी का जज का फैसला हो गया झाल नहीं लगा सकते, तो चुप हो गया। लेकिन आया इमाम आदम के पास। इमाम आदम से कहा मैं अपनी दीवार में झाल लगा रहा था, पड़ोसी ने मना किया, जज के पास शिकायत लेके गए, जज ने फैसला कर दिया कि झाल नहीं लगा सकते। तो इमाम आदम ने फरमाया जाके अब दावा दायर करो जज के पास कि मैं अपनी दीवार गिराना चाहता हूँ। झाल छोड़ दो, हम दीवारिये गिराए देंगे, हम दीवार गिराना चाहते हैं। तो अब अपना घर कोई गिरावे तो कोई रोक दी? गया कहा मैं अपनी दीवार गिराना चाहता हूँ। तो जज ने, काजी साहब ने इजाज़त दे दिया कि ठीक है गिरा दो। जब वो दीवार गिराने गया तब पड़ोसी चिल्लाया, कहा अरे अब तक तो झाल लगाता 4 फीट की, 4 ही फीट से बेपर्दगी होती तो पूरी दीवारिये गिराए देते, अब तो हमारा घर पर्दखाना हो जाएगा। तो इमाम आदम के पास फिर वो आया तो कहा अब जैसा तुम्हारा पड़ोसी कहता वैसा कर लो। आज हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के टाइम हमें ये भी सोचना है कि हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। कुरान करीम में 7 लोगों के बारे में आया कि एहसान करो, वालदैन, यतीम, मिस्कीन, और 2 और हैं, वलजार ज़िल कुर्बा, और करीबी पड़ोसी के लिए, वलजार बिल वसाहिबी बिल जम्बी, ये भी आया है। और बिस्तर के साथी के साथ, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो और बिस्तर के साथी के साथ। बिस्तर का साथी कौन है? बीवी। पड़ोसी कौन है? कोई भी पड़ोसी हो, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, वालदैन हैं, इन पर आया है बीर का हुक्म। बीर करो, बीर माने एहसान करो, एहसान से उम्र बढ़ती है। अल्लाह कुरान में फरमाते, हुजूर हदीस में फरमाते हैं वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्र, एहसान उम्र को बढ़ा देती है।
इसलिए लोगों, आप हजरात से गुजारिश है कि आपस में एक दूसरे पे एहसान करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान पर अमल करने की कोशिश करो। और आज आपके बच्चे दोनों फारिग हुए, वसी और रिजवान। अभी इनकी उम्र बहुत कम है, अभी इनकी उम्र बहुत कम है। इनको चाहिए कि हाफिज होने के बाद आलिम भी बन जाएं, इसलिए कि जब तक आलिम नहीं बनेंगे ये कुरान को समझेंगे ही नहीं कि कुरान है क्या। सिर्फ याद तो है, सुना देंगे, लेकिन कुरान पर अमल नहीं कर पाएंगे और मसाइल की जानकारी नहीं होगी। हाफिज हैं तो हाफिजी मसला कहाँ जाने। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में है, एक हाफिजी इमामत करते रहें, तो गांव वाले जलसा करेंगे। जब जलसा करें तो बड़े बड़े मौलाना उमा जुब्बा अमामा सब पहन के गए। अब इमाम साहब देखें तो घबराएंगे कि लागत है ईसा की नमाज में, यहाँ का ईसा की नमाज में इमामत न करे पे भी कहा, इतने बड़े बड़े आए हैं। अब मस्जिद के सदर साहब कह देने मुफ्ती साहब तुम पढ़ाओ, मौलाना साहब तुम पढ़ाओ। तो हाफिज जी का बड़ी फिक्र कि आज ईसा की इमामत न कहे बेका। कुछ लोगन का इमामत के शौको बहुत होते। तो इमाम साहब गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईसा की नमाज को पढ़े। कहीं काहे आप इमाम हो, आप पढ़िए और को। कहीं तो हाँ जाने रहे हो, आज बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं सब जुब्बा साफा बांध के, तो कहे ये ना हो कि कह दो कि हजरत तुम चलो। तो सदर साहब कहीं ना ही यार आप इमाम हो। तो हाफिज जी कहीं एक बात सुन लो, कहीं का कहीं नहीं जत्ते मौलाना आए हैं साफा जुब्बा में है, इनमें कोनो को है 10 सूरत याद हुई, कोनो को है 15 याद हुई, बहुत याद हुई तो 20 सूरत याद हुई, इससे ज़्यादा कोनो मौलाना न याद हुई। और हमरे सीन में अल्लाह पूरा कुरान भरे है, हम हाफिज हैं तो को पढ़े। तो सदर साहब कहें यार जब वो 10-15 वाले हैं, तुम पूरे वाले हो तो तुम ही पढ़िए और को पढ़िए। तो कहना जाने रहे हो, उनका कहो ना कहीं नहीं आप पढ़िए। जैसे अजान भाई साकेर भाई इमाम हाफिज जी पहुँच गए, इमामन मुसल्लब छिदाई लिहिन। अब मौलाना लोग गए पीछे बेचारे पढ़िन। जब इसक नमाज इमाम साहब पढ़े न पढ़ाए के बाद सलाम फेर के सजदे सहू की हिन। सजदे सहू जानत हो आप लोग, नमाज में कोई गलती हो जाता है तो 2 सजदा सलाम फेरे के बाद और किया जाता है, तो 2 सजदा से वो कमी पूरी हो जाती है। तो 2 सजदा के हिन सहू के जब वो कह चुके सलाम फेरें तो मौलाना लोग कहें कि अरे हजरत आपने नमाज तो सही पढ़ाई है, सजदे सहू क्यों किया। तो हाफिज जी कहें थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहें कौन गलती भाई, आपकी क़िरत सही हुई, आपका वाजिब कोई नहीं छूटा, फ़र्ज़ भी नहीं छूटा, फिर कौन सी कमी हो गई कि आपने सजदे सहू किया। तो हाफिज जी कहें नहीं थोड़ी सी कमी हो गई थी। अरे कौन सी कमी कुछ बताओगे। तो हाफिज जी कहें जब रुकू में गया था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी बस। तो मौलाना लोग कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हाफिज जी नमाज भी गई, वज़ू भी गया, सब चला गया, लेकिन हाफिज जी जाना था तनिके ही निकला रहा है तो सजदे सहू से काम हो जी। लेकिन है लोगों, मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है। हाफिज ही पर इक्तफा न कराओ, उम्र हो तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आलिम दीन भी बनाए। आलिम बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात सुनो, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन हमारे हाफिज तजम्मुल साहब ने कुछ इशारा किया है। हदीस पाक में लिखा है कि इन्ना बन्ना बवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बाप जन्नत का दरवाज़ा। और माँ के बारे में हदीस में इन्नल जन्नता तहत रिजलिहा, बेशक जन्नत माँ के पैर के नीचे है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। अच्छा कहूँ सुने हो कि पीर जन्नत के दरवाज़ा है, हमने नहीं कहीं पढ़ा न सुना। पीर के पैर के नीचे जन्नत है, कहीं नहीं लिखा। अगर लिखा है हदीसों में तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। लेकिन आज अफसोस है
कि जो जन्नत के दरवाजे उनका पैर हम नहीं दबा पाते, जिस कदम के नीचे जन्नत है उस कदम को हम नहीं चूम पाते। लिखा है माँ का चूमना मुस्तहब है, यानी सवाब है। इसीलिए एक सहाबी बीमार हो गए तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया। तो हुजूर के पास आए, उन्होंने कहा इन्नी नदर तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल बेशक मैंने मिन्नत मानी है कि मैं काबा की चौखट को चूमूं। कहा तो जाओ। कहा मैं मक्का नहीं जा सकता क्योंकि मक्का दूर है, ना सवारी से जा सकता ना पैदल जा सकता, कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया अगर मक्का नहीं जा सकते फरुजी इला बैतिका, तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों कदमों को जाके चूम लो। माँ की कदम चूमोगे तो काबा की चौखट के चूमने का सवाब पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान ये है माँ का दर्जा। लेकिन माँ के पैर न चूमिए, पीर साहब के पैर चूमिए। अब्बा के पीर का पैर चूमना नाजायज है, हराम है। पैर चूमो तो माँ का चूमो। देखिए मुफ्ती नानपारा का एहसान पूरे तहसील नानपारा पर है, इसलिए कि उनके मुरीद इतने थे बाहर चाहते तो भी ईंट का भट्ठा लगा लेते। नानपारे में कोई मार्केट बनवा देते, किराए पर दुकानें जाती, लेकिन मुफ्ती नानपारा ने न भट्ठा लगवाया न मार्केट बनवाई, बल्कि मदरसा कायम करके पूरी कौम को दीन का एक एक अलम बरदार दे दिया। आज मुफ्ती नानपारा का मदरसा न होता तो हो सकता है मैं भी मौलवी न बन पाता। उसी में पढ़ा हूँ 7 साल, उसके बाद मुबारकपुर गया हूँ। तो मुफ्ती नानपारा का एहसान है लोगों, अपने मोहसिन को न भूलो। उन्होंने मदरसा खोल करके कौम पर बड़ा एहसान किया। इसीलिए हदीस पाक में बताया गया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो खुदा का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए पता नहीं कैसे बात वहाँ पहुँच गई और ये बात याद आ गई। मोहतिन साहब ने कहा था लेकिन अब मैं तो भूल, लेकिन बात याद आ गई किसी न किसी तरह से। अल्लाह ताला आप सबको